हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर। यहाँ पर हम बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर कवर करेंगे। तो सोर्स क्या होगा हमारा? सोर्स होगा दृष्टि आईएएस की मैगजीन। दृष्टि आईएएस की ये मैगजीन मंथली पब्लिश होती है। तो यहाँ पर पूरे एक मंथ का करंट अफेयर आपको बिहार का मिल जाएगा। तो अभी आपकी मई 2023 की मैगजीन पब्लिश हुई है, जिसमें आपका मई महीने का बिहार का पूरा करंट अफेयर कवर किया गया है। तो हमने डिसाइड किया है सबसे पहले हम जनवरी से लेकर मई 2023 तक बिहार का करंट अफेयर कवर करेंगे मंथ वाइज। तो आज आपका मई महीने का बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इस मैगजीन के इंडेक्स को देखते हैं। देखिए, बेसिकली ये मैगजीन 10 से 12 पेज की होती है, तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको आसानी से कवर किया जा सकता है मंथ वाइज। देखिए, ये सारा आपका बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है। सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पर, अरविंद पनगड़िया बने नालंदा विश्वविद्यालय के कुल अधिपति। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुल अधिपति कौन बने हैं? अभी अरविंद पनगड़िया बने हैं। इसको अभी हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, पहली बार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, लगभग 8.46 लाख टन हुआ उत्पादन। तो इसको भी अभी हम कवर करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कवर करते हैं बिहार की करंट अफेयर को। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपकी बिहार की, अरविंद पनगड़िया बने नालंदा विश्वविद्यालय के कुल अधिपति। तो यह है आपकी हेडलाइन। चर्चा में क्यों है? तो आप देख सकते हैं अभी हाल ही में 29 अप्रैल 2023 को भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को बिहार के नालंदा जिले में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं इनको, ये हैं आपके अरविंद पनगड़िया, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इनको नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं इस न्यूज से रिलेटेड प्रमुख बिंदु की, जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो नवनियुक्त कुल अधिपति अरविंद पनगड़िया वर्ष 2015 में स्थापित नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में, और ये जो आपके अरविंद पनगड़िया हैं, इन्होंने नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और अरविंद पनगड़िया वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की सम्मानित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में ही नव स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज से रिलेटेड आपको इन पॉइंट्स को यहाँ पर याद रखना है अरविंद पनगड़िया के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपका, पहली बार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, 8.46 लाख टन हुआ उत्पादन। तो ये चर्चा में क्यों है? देखिए, 2 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,40,000 टन हुआ है 2021-22 में, जबकि 7.61 लाख टन की तुलना में यह 85,000 टन अधिक है। तो इस बार 2022-23 में ये 85,000 टन अधिक है। तो ये फैक्ट को आपको याद रखना है। और कुछ प्रमुख बिंदु हैं इस न्यूज से रिलेटेड। उल्लेखनीय है कि बिहार में सालाना 8.02 लाख टन मछली की जरूरत रहती है। बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का आंकड़ा तैयार किया है, जिसके अंतर्गत मधुबनी में सबसे अधिक 88.96 हजार टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.55 हजार टन उत्पादन हुआ है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगाकर याद रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन बिहार के कौन से ज़िले में हुआ है? तो ये हुआ है मधुबनी में। मधुबनी में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है, लगभग 88.96 हजार टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम हुआ है 1.55 हजार टन। तो इस फैक्ट को आपको ज़रूर याद रखना है। देखिए, पहली बार बिहार ने ज़रूरत से अधिक मछली का उत्पादन कर लिया है। अभी तक राज्य में मछली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लगभग 800 करोड़ की मछली आंध्र प्रदेश एवं राज्यों से मंगाना पड़ता था। तो इस बार बिहार ने ज़रूरत से अधिक मछली का उत्पादन किया है, जबकि पहले इसको आंध्र प्रदेश से मंगाना पड़ता था। अब उत्पादन अधिक होने से मत्स्य व्यापारी दूसरे राज्यों में अधिक मछली भेजने में भी सफल होंगे। उल्लेखनीय है कि बिहार से मछली का निर्यात पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और नेपाल में भी किया जाता है।
जाता है। तो इस न्यूज़ के बारे में आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको याद रखना है। दोस्तों आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, साथ में अपने एक शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार कर लीजिए जिसमें आप ये पूरा ना लिखकर सिर्फ पॉइंट लिखिए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आप नोट कीजिए। जैसे कि इस न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मधुबनी में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है जबकि जहानाबाद में सबसे कम हुआ है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि 2022-23 में 21-22 के तुलना में कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तो 85,000 टन अधिक उत्पादन हुआ है। तो इन पॉइंट्स को आप क्या कीजिए, एक पेज में लिख लीजिए टू द पॉइंट, और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है चीज़ों को। चलिए बात करते हैं तीसरी न्यूज़ की। तीसरी है, देखिए IIT पटना और सीडैक के मध्य हुआ MOU साइन। देखते हैं चर्चा में क्यों है। 2 मई 2023 को IIT पटना में सितंबर 2023 तक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए IIT पटना और सीडैक के बीच MOU साइन हुआ है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि IIT पटना और सीडैक के मध्य जो ये समझौता साइन हुआ है, ये इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है बेसिकली पटना में सितंबर 2023 तक सुपर कंप्यूटर स्थापित करना। चलिए बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। तो इस MOU पर IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह और सीडैक के महानिदेशक E मंगेश ने हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इस वर्ष सितंबर तक IIT सुपर कंप्यूटर पावर से लैस हो जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर को लगाने की लागत 20 करोड़ रुपए होगी। तो यहाँ पर आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस सारे डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MOU साइन हुआ है IIT पटना और सीडैक के मध्य। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपका IGIMS और सीडैक के मध्य MOU। तो ये एक दूसरा समझौता है जो कि IGIMS और सीडैक के मध्य हुआ है। चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो 2 मई 2023 को बिहार के पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान और विकास संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यहाँ पर आप सीडैक की फुल फॉर्म देख सकते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक MOU साइन किया है। चलिए बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। देखिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान के निदेशक डॉक्टर विनय कुमार और सीडैक पटना के निदेशक आदित्य कुमार सिन्हा और सीडैक के महानिदेशक E मंगेश की उपस्थिति में MOU पर साइन कर दिए गए हैं। इस MOU के होने से अब पटना शहर के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज करेंगे। बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोनों संस्थान मिलकर कैंसर सहित कई घातक रोगों और औषधियों के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे और मरीजों का इलाज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपका मिशन परिवर्तन। तो मिशन परिवर्तन न्यूज़ में क्यों है और ये आखिर क्या है। देखिए चर्चा में क्यों है। 4 मई 2023 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की सेहत में सुधार के लिए मिशन 60 के दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। तो मिशन परिवर्तन क्यों लॉन्च किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की सेहत में सुधार इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए प्रमुख बिंदु की बात करते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना, कॉलेजों में अनुशासन को लागू करने के साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना है। मिशन परिवर्तन का उद्देश्य, तो इसको आपको जरूर से याद रखना है। देखिए इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में साफ सफाई, मरीजों व परिजनों को बैठने के लिए प्रतीक्षालय साइनेज को लगाना, में आई हेल्प यू डेस्क स्थापित करना भी इस मिशन के लक्ष्य हैं। मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही मेडिकल कॉलेजों में इलाज को टास्क दिया है कि जिस कॉलेज में जितना मानव बल है उसका भरपूर उपयोग करें। मेडिकल कॉलेजों में बेसिक सुविधा में सुधार कर परफॉर्मेंस दिखाना होगा। 1 माह में मेडिकल कॉलेजों की फिर से समीक्षा की जाएगी जिससे यह आकलन किया जा सके कि कार्यशैली, व्यवस्था और इलाज की दिशा में कितना बदलाव दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिशन परिवर्तन बेसिकली मेडिकल कॉलेज में इम्प्रूवमेंट को लेकर है, तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपका भारत नेपाल के बीच बथनाहा से NCY
तक जल्द दौड़ेगी ट्रेन। तो आपको इसको याद रखना है। देखिए चर्चा में क्यों है। 7 मई 2023 को रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट प्रदीप कुमार ओझा ने बताया कि बिहार के अररिया जिले के जोगबानी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के तहत भारत नेपाल के बीच बथनाहा से जोगबानी नेपाल कस्टम यार्ड तक निर्मित रेल लाइन पर जल्द ही ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है कि ये कहां से कहां तक चलाई जा रही है। चलिए बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। देखिए उल्लेखनीय है कि नेपाल के काठमांडू में विदेश मंत्रालय की 8वीं प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी व 6ठा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जिसमें बथनाहा व नेपाल कस्टम यार्ड के बीच कार्गो ट्रेन मई 2023 से शुरू करने का निर्णय लिया गया था। तो ये कार्गो ट्रेन है, इस चीज को याद रखना है। देखिए भारत और नेपाल को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल परियोजना जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बथनाहा से विराटनगर तक रेल लाइन निर्माण का कार्य इरकॉन कंपनी के द्वारा किया गया है। रेल लाइन निर्माण कार्य में लगी इरकॉन के द्वारा बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक के कार्य को पूरा कर लिया गया है। तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट है विश्व रिकॉर्ड में दर्ज पटना की गंगा महाआरती। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किसने विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो पटना की गंगा महाआरती को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। 7 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार IDPTS की ओर से पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगो उत्सव का कार्यक्रम गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ था। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चलिए बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। इस ऐतिहासिक गंगा आरती का संगीत संयोजन व निर्देशन बक्सर की धरती के लाल मुरार ग्राम के कथक गुरु बक्सी विकास ने किया। विदित है कि कार्यक्रम का आयोजन 27 अप्रैल 2023 को कलेक्ट्रेट गंगा घाट पर शुरू हुआ था। इसमें 501 महिलाओं ने नृत्य के माध्यम से गंगा महाआरती की। इस आरती का संगीत अवधी, हिंदी, संस्कृत व रशियन भाषा में सजाया गया था। वहीं भारत की 7 नदियों के पौराणिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक पक्ष का दिव्य दर्शन आरती के माध्यम से दर्शकों तक सुगमता से पहुंचाया गया। गंगोत्सव में कथक नृत्यांगना सह गुरु आदित्य श्रीवास्तव ने अपने समूह के साथ कथक शैली की नाटिका गंगा एक संकल्प की प्रस्तुति से गंगा की मनोअवस्था की अभिव्यक्ति की। इस नाटिका में कथक नर्तक अमित कुमार ने शिव तांडव के साथ गंगा को जटा में धारण करने के दृश्य को अपनी भाव भंगिमाओं में जीवित कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपका बिहार में धान के नई किस्म सबोर कुंवर की खोज की गई। तो सबोर कुंवर क्या है? सबोर कुंवर बिहार में धान की एक नई किस्म है, ये आपको याद रखना है। देखिए चर्चा में क्यों है। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबोर कुंवर की खोज की है। बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। कम पानी, 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की इस नई किस्म की खोज अनियमित और कम बारिश से परेशान धान उत्पादक किसानों के लिए लाभकारी है। धान की इस किस्म का औसत उत्पादन 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अधिकतम उत्पादन 87 कुंटल तक है। इसमें पौधे की लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक होती है। यह किस्म जीवाणु, झुलसा, अंगमारी, झोंका, कंडुआ रोग प्रतिरोधी है, तना छेदक, भूरा कीट और पत्ती लपेटक के प्रति सहनशील है। इससे बिहार के मध्य और दक्षिण बिहार के जिलों बक्सर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर आदि के किसानों को विशेष फायदा होगा। तो ये क्या है? सबोर कुंवर, ये बिहार में धान की एक नई किस्म है, इसको आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला बने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष। देखिए 9 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय वन सेवा के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को बिहार सरकार ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इनको आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रमुख बिंदु। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला ने बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष का स्थान लिया है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस पद पर नियुक्त होने के पूर्व डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। तो इनको आपको यहाँ पर याद रखना है।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी जमीन की रजिस्ट्री में अब आधार अनिवार्य है। देखिए 10 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीदने बेचने पर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इसके संबंध में राज्य मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है। बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। देखिए राज्य में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने से संपत्तियों के बेनामी ट्रांजैक्शन पर रोक लगेगी। वहीं खरीदार विक्रेता की सही पहचान भी आधार नंबर ऑथेंटिकेशन से आसान हो जाएगी, जिससे फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगी। विदित है कि पहले फर्जी व्यक्ति को खड़ा करा जमीन रजिस्ट्री का जो मामला सामने आता रहता था, इस पर अब बिल्कुल ही रोक लग जाएगी। राज्य में रजिस्ट्री ऑफिस में बिना काम जो भीड़ होती है, आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने से इसमें भी कमी आएगी। विभागीय स्तर से जारी निर्देश के बाद अब जमीन रजिस्ट्री के दौरान खरीदार व विक्रेता के साथ गवाह व पहचान की जो आवश्यकता पड़ती थी, वह भी अब खत्म हो जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन से ही गवाह व पहचान की प्रक्रिया रजिस्ट्री ऑफिस पूरी करेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपका, बिहार के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? सारण जिले में किया गया है। चर्चा में क्यों है? देखिए 14 मई 2023 को बिहार के सारण छपरा जिले में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 का समापन हो गया है। बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। तो छपरा के ऑडिटोरियम में 13 मई को शुरू हुआ 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में देश के विभिन्न भाषाओं सहित विश्व के 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही फिल्म और नाटक के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने वाले युवाओं को इसमें जुड़ी जानकारी दी गई, इससे जुड़ी जानकारी दी गई। देखिए इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिलीपींस, इटली, तुर्की, भारत, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही छोटे और स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा बहुत से सामाजिक मुद्दों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया गया था। सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्गों में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है। बाल फिल्म इंस्पेक्शन ऑफ परसुइट और शॉर्ट फिक्शन फिल्म वॉशिंग मशीन को नेशनल वर्ग में बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में तुर्की की फिल्म इक्रोन एंड यूशु को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मयूर कला केंद्र के तत्वाधान व युवा कला व खेल मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन करीब 1.5 दर्जन फिल्में दिखाई गई। उसके बाद ज्यूरी ने परिणामों की घोषणा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपका, मजदूर के बेटे का कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चयन। न्यूज़ में क्यों है? तो 15 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मसौढी के एक दिहाड़ी मजदूर के 20 वर्षीय बेटे गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो ये कौन है? ये गौतम कुमार हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए बात करते हैं प्रमुख बिंदु। विदित है कि 20 वर्षीय गौतम कुमार फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में रहे दुनिया के जाने माने सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर की संस्था डेक्सटेरिटी ग्लोबल से जुड़े हुए हैं। गौतम का परिवार गरीबी रेखा से नीचे BPL श्रेणी में आता है और इस विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित महीने भर चलने वाले नेतृत्व कार्यक्रम के लिए चुने गए वह एकमात्र भारतीय हैं। गौतम के पिता संजय मांझी बिहार के मसौढी में दिहाड़ी मजदूर और टोला सेवक के रूप में काम करते हैं। उनकी मां लगनी देवी गृहिणी हैं। गौतम अपने परिवार में हाई स्कूल पूरा करने और कॉलेज जाने वाले पहले सदस्य हैं। तो यहाँ पर आप इनके बारे में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आई थिंक आपके गौतम कुमार हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में बनेगा STP। देखिए चर्चा में क्यों है? 21 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में STP की फुल फॉर्म है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। प्लांट से निकले वेस्ट से खाद तैयार किया जाएगा। बात करते हैं प्रमुख बिंदु की।
जानकारी के अनुसार बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले 23 शहरों व इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में FSTP फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट पर भी काम चल रहा है। इस FSTP के माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे ट्रीट कर खाद तैयार किया जाएगा। फिलहाल चिन्हित निकायों में FSTP के निर्माण को लेकर जमीन की तलाश की जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दी गई जानकारी को आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस सबको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए, नेक्स्ट है आपका बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 अधिसूचित। चर्चा में क्यों? 22 मई 2023 को देखिए, मद निषेध बिहार के मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव सह निबंधन आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने कैबिनेट से मंजूर बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 को अधिसूचित कर दिया है। देखिए, बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। अब सूबे के निबंधन कार्यालयों में विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल डीड के प्रारूप की टंकित प्रति पर ही दस्तावेजों का निबंधन स्वीकृत किया जाएगा। मॉडल डीड के माध्यम से पक्षकार द्वारा बिना किसी बाहरी सहयोग के दस्तावेजों का निबंधन कराया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, देश में CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बना पटना। 23 मई 2023 को बिहार के पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ई-रुपए का शुभारंभ किया, जिससे अब इस डिजिटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। तो नगर निगम मुख्यालय मौर्या लोक परिसर में पूरी तरह से इस पेमेंट सिस्टम को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही पटना नगर निगम के सभी अंचल एवं पेमेंट काउंटरों पर भी इसका उपयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में CBDC की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। इस दौरान पार्षदों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जहां उन्हें डिजिटल ई-रुपए के लाभ इस्तेमाल की जानकारियां दी गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपका, बिहार के हर पंचायत में लगेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। चर्चा में क्यों है? 22 मई 2023 को बिहार उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित ने बताया कि राज्य की सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। तो आप यहाँ पर इसके प्रमुख बिंदु को वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। हमें जल्दी से इस पूरी मैगजीन को कंप्लीट करना है और मेनली जो करंट अफेयर है उसको यहाँ पर कवर करना है। देखिए, बिहार के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं और कहाँ से हैं? तो समीर पांडे बने हैं, जो कि बिहार से हैं। तो चर्चा में क्यों है? 22 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सिटी ऑफ पैरामाटा काउंसिल ने भारतीय मूल बिहार के पार्षद समीर पांडे को पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुना है। समीर इस पद को हासिल करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। तो इनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका, नेशनल वोटर अवार्ड 2022 में तीसरे स्थान पर रहा बिहार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल वोटर अवार्ड 2022 में बिहार का क्या स्थान है, तो बिहार तीसरे नंबर पर आया है। देखिए, 23 मई 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वोटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को देश में तीसरे स्थान पर रखा गया है। देखिए, बिहार सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं जल संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्तम कार्यों एवं प्रयासों को इस पुरस्कार के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार जहां ने कहा कि जल और हरियाली का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को संयुक्त राष्ट्र में भी सराहा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपका, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए, नेक्स्ट है आपका, बिहार में 793.97 करोड़ रुपए के 67 निवेश प्रस्तावों को मिली पहली मंजूरी। चर्चा में क्यों? 25 मई 2023 को बिहार विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 47वीं बैठक में 2 करोड़ रुपए से अधिक के 67 प्रस्तावों को प्रथम स्टेज की हरी झंडी दे दी गई है। इसमें 793.97 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किए गए हैं। तो इसके जरिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपका,
बिहार शिक्षा विभाग और 4 एनजीओ के मध्य होगा MOU। चर्चा में क्यों है? 28 मई 2023 को बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ MOU करने जा रही हैं। तो बेसिकली इसके द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार किया जाएगा, गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, अदरवाइज हम आपको इस मैगजीन की PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा देंगे, तो आप वहां से भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट है बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवन एक ही रंग के होंगे। चर्चा में क्यों है? 30 मई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग ने मिशन परिवर्तन के तहत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवनों को एक समान रंग में रंग रोगन करने का निर्देश दिया है। इसका मॉडल भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी को माना गया है। तो मिशन परिवर्तन का क्या उद्देश्य है? इस मिशन परिवर्तन के तहत ही बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवन एक रंग के किए जा रहे हैं। आप इसको यहाँ पर पढ़ लेना। देखिए, विदित है कि बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मिशन परिवर्तन चलाया जा रहा है। तो मिशन परिवर्तन कहाँ चलाया जा रहा है? बिहार के मेडिकल कॉलेज। इसका उद्देश्य है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को चकाचक बनाया जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा साफ सफाई के साथ विभाग की कोशिश है कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लुक भी एक समान हो। किसी भी मरीज को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आते समय दूर से ही रंग के आधार पर आसानी से पहचान हो जाए। तो बेसिकली ये उद्देश्य है सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवन को एक रंग का करने के पीछे। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पर मई मंथ की, मई 2023 की बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। तो आज हमने कवर किया पूरे मई महीने का BPSC स्पेशल करंट अफेयर। ऐसे ही हम आपका जनवरी से लेकर मई तक का पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे BPSC स्पेशल का। इसके अलावा और भी कोशिश की जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें जनवरी से मई तक का अपने करंट अफेयर को कवर करना है, BPSC स्पेशल। तो इस मैगजीन की PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।